हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्री मन्नारायण। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ये टाइम है। आधे काम मॉर्निंग के मेरे निपट चुके हैं। सुबह 5 बजे उठने के बाद बच्चों को स्कूल भेज दिया है और नाश्ता वगैरह बना लिया है। और बच्चों को भेजने के बाद फिर मेरा मॉर्निंग वॉक हुआ है। मॉर्निंग वॉक करने के बाद घर में झाड़ू पोछा सब कुछ क्लीनिंग हो गई है। और टाइम यहाँ पे 7:30 बजे का ये टाइम है। और इससे पहली वाली वीडियो मैंने आपके साथ पहले कल जो है मैं शेयर कर चुकी हूँ। और फिर उसके बाद कंटिन्यू मैंने अपना व्लॉग कर लिया था, तो इसीलिए वही जो है मैं अभी आगे जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे घर का सारा काम करने के बाद मेरी यहाँ पे ब्लैक टी हो गई थी। मम्मी और हस्बैंड को जी को मैंने यहाँ पे ब्लैक टी दे दी थी। साथ ही यहाँ पे कल मैंने अपना लहंगा धोया हुआ था ऐसे ही हल्के से पानी में, जैसे या शैम्पू में भी वॉश कर सकते हैं। मैंने इसको शैम्पू में ही वॉश कर लिया था शाम में और फिर इसको सुखा लिया है। हल्का मुझे थोड़ा बहुत गीला सा लग रहा था, तो इसीलिए इसको मैंने अंदर रख दिया है। कपड़े मैंने सुबह में वॉश किए थे, नहाने के बाद जब वॉश कर लिए थे। आधे कपड़े मम्मी ने डाल दिए हैं बाहर। और मम्मी ना कुछ काम करती रहती है। खाली बैठने का ना, मम्मी को ना खाली बैठने की आदत नहीं है। मम्मी बोलती है जब मैं खाली बैठती हूँ तो मुझे ऐसे लगती है कि मेरे हाथ पाँव ना एकदम भारी होने लगते हैं। तो इसीलिए कुछ ना कुछ जो है मम्मी करती रहती है। जैसे मैंने कपड़े वॉश करके बाहर रख दिए थे, मम्मी ने सारे डाल दिए। और ऐसे अच्छा भी लगता है, सारे काम जल्दी जल्दी भी हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। तो बस यहाँ पे वीडियो कॉल पे मैं अपनी सिस्टर लोगों के साथ बातें भी कर रही थी और साथ ही यहाँ पे नाश्ता भी बना रही हूँ। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद नहा लिया है। नहाने के बाद फिर जो है मैं सीधे किचन में आ गई थी। दिया बत्ती मैं आजकल नहीं कर रही हूँ, तो बस इसीलिए मैं दिया बाती मेरी नहीं हुई। फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद सुबह में मैंने बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाए थे। अपने लिए मैंने बचा लिया था बैटर, क्योंकि सुबह सुबह में मैंने नहीं बनाए। मैंने सोचा चलो बाद में गर्मा गर्म जो है नहा धो करके खाएंगे। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। गर्मा गर्म आलू के पराठे बना लेते हैं। टाइम भी यहाँ पे 9:30 के करीब हो गया है। सारा काम ख़त्म करके फिर चाय वगैरह पीने के बाद फिर नहाया धोया, तो फिर इतना टाइम जो है लग जाता है। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म मैंने बना लिए हैं आलू के पराठे। सुबह में जब मैं टाइम से उठ जाती हूँ ना, तो इसलिए मेरे सारे काम जो है टाइम से हो जाते हैं। और सुबह जल्दी उठने के सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका काम टाइम पे हो जाता है। दूसरा, आप अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाते हैं। जैसे आपको घर का कोई काम करना है या फिर कोई एक्स्ट्रा काम, उस चीज़ के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। साथ ही अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा बहुत डेली जो है करनी ही चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा बहुत टाइम आपको मिल जाता है। और आजकल बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चे स्कूल से जो है आजकल जल्दी ही आ जाते हैं। मतलब वही 12:30 बजे तक जो है बच्चे आ जाते हैं। और साथ ही आज हस्बैंड को भी बाहर जाना है, आउट ऑफ स्टेशन, तो इसीलिए बीच में घर पे नहीं थी। तो थोड़ी बहुत मुझे अपनी ग्रॉसरी का भी सामान लेकर के आना है। तो टाइम से सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर हम जाएंगे मार्केट। तो फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह हमारा यहाँ पे हो गया है। साथ ही मैंने चाय भी बना दी थी, चाय के साथ चटनी भी थी। तो जो है मैंने यहाँ पे हमारा नाश्ता हो गया है। हस्बैंड जी को भी दे दिया था, मम्मी को भी दे दिया था, मेरा भी हो चुका है। तो बस यहाँ पे जो थोड़े बहुत हमारे यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं किचन के, वो मैंने वॉश कर लिए थे और दूध भी गर्म करके रख दिया है। फिर मैं चली गई हूँ थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का सामान जो ख़त्म हो रहा है वो लेने के लिए। तो ग्रॉसरी का सामान मुझे खुली ही, मैं दाल चीनी वगैरह लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चीनी ले रही थी और कुछ दालें जो है मेरी ख़त्म हो चुकी थी, तो वो कुछ दालें यहाँ पे मैं ले लूँगी। और अगर आप रिलायंस से ले रहे हैं, डी मार्ट से ले रहे हैं, स्मार्ट बाज़ार से ले रहे हैं,
कहीं से भी आप इस तरीके का डी मार्ट का जो आइटम होता है वो लेंगे ना, वो आपको थोड़ा बहुत जो है कम में पड़ता है। तो मैं इसी तरीके से अपने महीने का बजट जो है तय करती हूँ, और थोड़ा बहुत जो है हाथ को थोड़ा बहुत रोकना ही पड़ता है, थोड़ी बहुत तो बचत करनी ही पड़ती है, तब जा कर के जो है घर चलते हैं। तो इसी तरीके से डी मार्ट प्राइस पे ही मैं कोई भी सामान होता है ना तो वही लेकर के आती हूँ, उसमें हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है और साथ ही हमारे थोड़े बहुत पैसे भी बच जाते हैं। और वैसे तो ज़्यादा महंगा सामान उधर नहीं मिलता है, पर लेकिन जो डी मार्ट वाला जो कोई भी सामान होना वो जो है सही प्राइस पे मिल जाता है। बाकी और प्रोडक्ट जो रहते हैं वो थोड़े बहुत महंगे रहते हैं। तो इसी तरीके से मैं लेती हूँ, और साथ ही फिर मम्मी भी गई थी हमारे साथ सामान लेने के लिए। तो मम्मी आ गई थी घर पे, मुझे जाना था थोड़ा बहुत मंडी भी, क्योंकि बच्चों के लिए फ्रूट्स लेने थे और मुझे थोड़े बहुत वेजिटेबल्स भी लेने थे, क्योंकि फ्रिज में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी। तो इसीलिए सब्ज़ी भी लेकर के आ गई हूँ, मम्मी को घर भेज दिया था, छोड़ के चली गई थी। तो मम्मी ने तब तक भटकी चुड़कानी और हमारे उत्तराखंड की सबसे फेमस दाल होती है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और मम्मी और भी अच्छा बनाती हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे भटकी चुड़कानी बना करके रखी हुई थी, क्योंकि 2 बजे हस्बैंड को भी निकलना है। तो इसीलिए हमने जो है यहाँ पे मम्मी ने लंच बना दिया है, और फिर हमने सोचा चलिए, हस्बैंड गए थे थोड़ी देर बाहर काम से, तो इसीलिए मैंने सोचा तब तक जो है मैं सब्ज़ी वगैरह फ़िल कर लेती हूँ। जो सब्ज़ी धोने वाली है वो मैं किचन में रख देती हूँ, टमाटर वगैरह, और जो सब्ज़ी जो धोने वाली नहीं है उसको मैं यहाँ पे फ्रिज में फ़िल कर रही थी। यहाँ पे मम्मी ने सारी सब्ज़ी जो है पन्नियों से बाहर निकाल दी है, और मैं फ्रिज में लगा दे रही हूँ सारी सब्ज़ी। और सब्ज़ी वगैरह लगाने के बाद फ्रूट वगैरह भी मैंने वॉश करके रख दिए हैं, तब तक ये भी सूख जाएंगे। इनका क्या रहता है कि पानी निकल जाता है। इसी बीच में फिर हमारा लंच हो गया था, बच्चे भी टाइम से स्कूल से आ जा रहे हैं आजकल 12:30 बजे तक। तो बस हस्बैंड को खाना दिया, हमने भी खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद सारे जितने भी बर्तन थे, बर्तन मैंने वॉश करके रख दिए हैं, और फ्रूट जो मैंने वॉश करके रखे हुए थे वो जो है पानी निकल गया है। तो यहाँ पे मैं कीनू लेकर के आई थी 2 किलो। आजकल सीजनल फ्रूट है कीनू, तो आजकल जो है खाना चाहिए सीजनल फ्रूट, और सीजनल फ्रूट आपको थोड़ा बहुत कम प्राइस में भी मिल जाता है, उसका प्राइस भी कम रहता है। तो इसीलिए ज़्यादातर सीजनल फ्रूट ही लेने चाहिए। और फिर जो है यहाँ पे हस्बैंड तो निकल गए हैं अपने ऑफिस के काम के लिए। और फिर जो मटर मैं लेकर के आई थी, मटर मुझे यहाँ पे पील करने थे, मम्मी बैठ गई है, तो मैंने सोचा तब तक मैं भी मम्मी के साथ जो है मटर निकाल लेती हूँ। और फिर ये सीधे दूसरे दिन का ब्लॉग है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दिन के मेरे सारे काम हो गए थे। बेडशीट वगैरह आज मैंने अपनी सारी वॉश करके रखी हुई थी, और जो लहंगे वगैरह जो हमारे पार्टी वियर कपड़े थे वो भी मैंने वॉश करके रखे हुए हैं यहाँ पे तय करके। तो अभी फ़िलहाल मैंने इनको इस तरीके से रख दिया है, पन्नी में पैक करके मैं इसको बेड में डाल देती हूँ। और ये कपड़े जब फिर से शादी होगी ना, फिर से ये निकलेंगे, फिर से वॉश होंगे, फिर जो है इनको हम जो है लेके जाते हैं शादी में, तो इनका यही रहता है। फ़िलहाल मैंने इनको इसी तरीके से पन्नी में डाल करके रख दिया है, ताकि बेड में भी बहुत सारी डस्ट चली जाती है, ताकि इनके अंदर ना कोई भी डस्ट ना जाए। और इस तरीके से अच्छे से केयर करके इनको मैंने बेड में डाल दिया है। और फिर आज मैंने ये वाली बेडशीट मैं डोर मैट्स वगैरह तो मैंने पहले ही वॉश करके रखे हुए थे, पर मैंने सोचा चलिए ये बेडशीट चेंज कर लेते हैं। 2-4 दिन पहले हस्बैंड ने जो है बिछाई हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो इसको भी चेंज करके रख लेते हैं। और साथ ही सारे काम ख़त्म करने के बाद सुबह के मैं यहाँ पे ये बेडशीट लगा लेती हूँ। ये बेडशीट थोड़ा बहुत हल्की है, तो इसमें ना मुझे गांठ लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। बाकी जो हैवी बेडशीट होते हैं ना, उनमें हम गांठ नहीं भी लगाते हैं तो वो आराम से बैठी रहती है, पर ये हल्की वाली रहती है ना, जो ये निकल जाती है। तो इसीलिए इनमें मैंने दोनों तरफ से गांठ इस तरीके से लगा दी है। इससे बेडशीट आराम से रुक जाती है और ज़्यादा खिसकती नहीं है, इधर उधर आराम से बैठी हुई रहती है। तो बस इसी तरीके से इसमें मैं गांठ लगा करके ही हमेशा ये वाली बेडशीट बिछाती हूँ, और इससे इजीली जो है मतलब बेडशीट बिछ जाती है। तो बस यहाँ पे अच्छे से रूम मैंने सेट करके रख दिया है। बेडशीट बिछाने से ना आपका बेडरूम का मतलब लुक और भी खुल के बाहर आता है और अच्छा भी लगता है।
तो बस सारे काम यहाँ पे दिन के समाप्त हो चुके थे और कल मैं जो राशन लेकर के आई थी वो मैं फ़िल कर देती हूँ, क्योंकि कल से मुझे टाइम नहीं लग पाया तो मैं नहीं कर पाई फ़िल। तो बस यहाँ पे ना मैं ये चीनी लेकर के आई हूँ, चीनी को भी फ़िल कर लेती हूँ। साथ ही थोड़ा बहुत जो है चावल लेकर के आई हूँ, ये बासमती राइस है अलग से, कभी पुलाव वगैरह बनाना रहता है ना तो मैं ये लेकर के आ गई थी अलग से। 2-3 किलो लेकर के आई हूँ, 5 किलो तो नहीं लेकर के आई। ये वाले चावल थोड़े नए थे, थोड़ा प्राइस भी इनका सही था, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार चेक करके देखते हैं कैसा लगता है, और अगर अच्छे रहेंगे तो फिर मैं एक बार मतलब और लेकर के आ जाऊँगी। कोई भी नई चीज़ यूज़ करने से पहले उसको ज़्यादा नहीं लेकर के कम लेकर अगर हम आए तो सही रहेगा, क्योंकि हम उसको यूज़ करके देख सकते हैं। नहीं तो अगर ज़्यादा ले लेंगे, अगर बाई चांस वो चीज़ सही नहीं निकले तो फिर जो है पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं जो है इसी तरीके से जो है सामान यूज करती हूँ और चेंज करके ही लाती हूँ। हमेशा एक जैसा ही नहीं लेकर के आती, प्राइस के हिसाब से देख करके और कैसा सामान है उस तरीके से लाती हूँ। और कभी भी हो कोई सामान भी है अपने बजट के हिसाब से ही लाना चाहिए, नहीं तो एक सामान आपका इतना महंगा लग जाएगा, फिर दूसरे सामान के लिए आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे, तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए सारा बजट देख करके जो है हमें अपना महीने का बजट जो है बनाना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ी बहुत जो दाल मेरी कम बची हुई थी वो दाल मैं थोड़ा और कम लेकर के आई हूँ, जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, फिर वो मैं 1-1 किलो करके लेके आ गई हूँ, मतलब 1.5 किलो के करीब लेकर के आ गई हूँ। और ये उड़द वाली दाल है, ये ज़्यादा लगती नहीं है, तो ये मैं मिक्स दाल बनाती हूँ ना जब तब थोड़ा थोड़ा सा डालती हूँ, तो इसीलिए ये आधा किलो और लोबिया भी मैं आधा किलो लेकर के ही आई थी। सारी दालें जो है मैंने फ़िल कर ली हैं, और 1-2 मैं सरसों की जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो मैं लेकर के आई थी। एक घर पे पहले भी रखा हुआ था, तो इसीलिए 2 ही लेकर के आई थी। साथ ही यहाँ पे जो रिफ़ाइंड होता है वो कभी पूरियाँ वगैरह तलने के लिए वो लेकर के आई थी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी, और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। राधे राधे।